अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के अवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी आपको सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी बताएंगे, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। नाज़रीन, ये सब आपको बड़ी खबरों के हवाले से बात करेंगे। तो बड़ी खबरों में पीआईए का माली बहरान शदीद हो गया है। फौरी कर्जा ना मिलने पर फसाई ऑपरेशन भी बंद होने का खदशा है। एविएशन डिवीजन का एयरलाइन इंतजामिया को लिखा गया खत भी सामने आ चुका है। और आगे बढ़ते हुए पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी हुई है। ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में अब तक कमी क्यों ना हो, इस हवाले से भी हम जानेंगे। और आगे आपको बताते चले कि सर्दी ने दस्तक दे दी है। मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम का अहवाल भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हुए पीआईए का माली बहरान शदीद हो गया और फौरी कर्जा ना मिलने पर फजाई ऑपरेशन बंद होने का खदशा है। एविएशन डिवीजन का एयरलाइन इंतजामिया को लिखा गया खत भी सामने आ चुका है और खत के मतन में यह कहा गया है कि ऑपरेशन जारी रखने के लिए बैंकों से 7.5 अरब कर्जा सहूलत दी जाएगी। इसके अलावा दूसरी जानिब ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 ने पीआईए की नाकिस हिकमत अमली का भांडा भी फोड़ दिया है। कौमी एयरलाइन को एक साल में परवाजें मनसूख होने से 19 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद के खसारे का इंकशाफ भी हुआ है और साल 2021 में पीआईए की 4,305 परवाजें मनसूख हुई। ऑडिट रिपोर्ट तैयार होने तक पीआईए इंतजामिया ने रिकॉर्ड पेश नहीं किया। इस हवाले से हम काशिफ मुनीर से जानेंगे और इसके अलावा हमारे साथ हमारे नियो के नुमाइंदे उस्मान राना होंगे। काशिफ से सबसे पहले सवाल करेंगे। काशिफ, बताएगा कि खत में मजीद क्या लिखा गया था और दरख्वास्त क्या की गई थी और इदारे को कितना नुकसान हो सकता है अगर तो ये इसको जो कर्जा है वो वापस नहीं देता या उसको अगर इमदाद नहीं मिलती तो। पीआईए का जो माली बहरान है वो संगीन से संगीन होता जा रहा है। जो पीआईए ने उसने एविएशन डिवीजन को ख़त लिखा है उसमें ये कहा गया है, बताया गया है कि जो माली बहरान है उसकी शिद्दत कितनी है। तकरीबन 7.5 अरब रुपए जो है वो कहा गया है कि फौरी तौर पर इंजेक्ट किए जाएँ। अगर ये नहीं किए जाते तो मुबैना तौर पर जो पीआईए का ऑपरेशन है वो रुक सकता है। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गारंटी फराहम की गई थी कि जो कर्ज लिया जाएगा वो बैंकों को इस हवाले से गारंटी भी दी जाएगी। इस हवाले से जो इब्तदाई मीटिंग हुई 3 बैंकों के साथ और जो इब्तदाई मुलाकात थी वो काफ़ी अच्छी रही थी और उसमें पीआईए हुकाम ने इससे उम्मीद लगा ली थी कि उनको कर्ज जो है वो मिल जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमती गारंटी के बावजूद जो तीनों बैंक हैं वो कर्ज देने से उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस हवाले से पीआईए के ने जो ख़त लिखा है उसने बात को वाज़ेह किया है कि हुकूमती गारंटी होने के बावजूद भी जो है वो कर्ज नहीं दिया जा रहा। फौरी तौर पर इस कर्ज की ज़रूरत है। साथ में फ्यूल सप्लाई के हवाले से भी इसमें जिक्र किया गया है कि जो जद्दा है और दुबई के अंदर जो है वो फ्यूल की सप्लाई रुकी है। इसके अलावा एफबीआर का मामला है कि एफबीआर को भी अदायगी करनी है। साथ में जो आयाटा की सर्विस है वो भी किसी वक्त मुअत्तल हो सकती है। ये तमाम बातें इतनी ख़तरनाक हैं कि एविएशन डिवीज़न को पीआईए हुकाम ने ख़त लिखकर आगाह कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो इसमें अपना किरदार अदा करे और पीआईए को कर्ज के लिए जो है वो कोशिश करे कि उसको कर्ज मिले, क्योंकि पीआईए को अपना जो है वो ऑपरेशन चलाना है और ऑपरेशन चलाने के लिए इस कर्ज का जो हसूल है वो इंतहाई ज़रूरी है। जी ठीक है, काशिफ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। उस्मान राना हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करेंगे। उस्मान, बताइएगा पीआईए को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, क्या ये प्लानिंग का फुकदान था या वजह कोई और थी? जी बिल्कुल, जो है जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है 2022-2023 की, इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें नाकिस हिकमत अमली बताई गई है, जिसकी वजह से साल 2021 में पीआईए की इंटरनेशनल और डोमेस्टिक 23,636 परवाजें जो थी वो शेड्यूल थी, जबकि 4,305 परवाजें मनसूख हुई। ये डाटा हैरत अंगेज और बहुत ही परेशान कुन नजर आता है, जिस डाटे में बताया गया है कि 19 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद का ये खसारा सिर्फ फ्लाइट जो कैंसिल हुई है उसकी वजह से सामने आया है। इसमें पीआईए की जनवरी में 260, फरवरी में 273 परवाजें मनसूख हुई, मार्च में 274, अप्रैल में 343, जबकि मई में 538 फ्लाइट जो थी वो कैंसिल हुई, जून में 496, जुलाई में 420, अगस्त में 603 परवाजें जो थी वो मनसूख हुई। इसके अलावा सितंबर का डाटा बताया जाए
तो सितंबर में 316, अक्टूबर में 375 और नवंबर में 201 और दिसंबर में 206 परवाजें जो थी वो मनसूख हुई, जबकि पीआईए की इंतजामिया की जानिब से प्लानिंग के फुकदान के बायस तकरीबन 18% इस ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया है कि परवाजें मनसूख हुई। और इस जो पीआईए के हवाले से हुकूमत इसको सफेद हाथी भी कहती है। मुख्तलिफ कमेटियों में बैठे सिविल एविएशन की पीआईए का जो खसारा है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। पीआईए की जानिब से कई जैसे कि बैंकों में हमारे दोस्त ने बताया कि कर्जे भी लिए जा चुके हैं, अब कर्जे भी देने से जो है वो बैंक जो है वो डर रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत से भी जो अरबों रुपए का फंड जारी होता था जिससे इनके लिए दिया जाता था पीआईए के रेवेन्यू के लिए, लेकिन अब जो है हुकूमत भी जो है वो हाथ खड़े कर चुकी है। इस वजह से अब ये ऑडिट रिपोर्ट ने हैरत और इंकशाफात सामने जो किए हैं, इसमें जो बताया जा रहा है कि सिर्फ 4305 परवाजें मनसूख हुई हैं, जिसके बिल्कुल एक ही बड़ी अमाउंट है। जितनी परवाजें 4305 परवाजें मनसूख हुई हैं 2021 में। हमारे साथी रेखा काशिफ का रुख करते हैं। काशिफ, पीएसओ ने भी छोटे शहरों में ये पीआईए को फ्यूल की फराहमी बंद कर दी। इससे पहले जब उनके तर्जमान से बात हुई उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला है ही नहीं, लेकिन अब ये बात ऑडिट रिपोर्ट भी सामने आ गई और इस बात की तस्दीक हो चुकी है। अब क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, ये माली मुश्किलात ही हैं, जिसमें पीआईए का सबसे बड़ा मामला ये है कि जो जहाज़ इस वक्त जो उड़ाए जाने हैं उसमें फ्यूल की जो है वो दरकार है और पीएसओ की जानिब से जो फ्यूल की सप्लाई है वो इस वक्त मुतासर है। जुम्मे के दिन आखिरी पेमेंट की गई थी। पीएसओ का कहना यह है कि पीआईए की जानिब से जो भी अभी तक वादे किए गए हैं अभी तक फ्यूल की सप्लाई फराहम नहीं की जा रही। आज भी पीएसओ का कहना यह है कि वो छोटे शहरों में फ्यूल की सप्लाई जो है वो नहीं दे रहा, बड़े शहरों में फ्यूल की सप्लाई दी जा रही है। साथ में जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उनको भी फ्यूल की सप्लाई दी जा रही है। ताहम ये भी बंद हो सकती है, ये भी रुक सकती है, क्योंकि पीआईए की जानिब से अदायगियों का जो मामला है उसमें जो है वादा के मुताबिक नहीं की जा रही। 26 अरब रुपए की मजमूई तौर पर अदायगी है और ये वादा किया गया था कि जो यौमिया की बुनियाद पर अदायगी है वो की जाएगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जुम्मे के दिन आखिरी अदायगी की गई है, जुम्मे के बाद से अब तक अदायगी नहीं की गई है। आज बैंकिंग आवर्स में अगर अदायगी पीआईए की जानिब से नहीं होती है तो इस बात का खदशा है, इस बात का ख़तरा है कि बड़े शहरों से भी फ्यूल की सप्लाई बंद हो सकती है। गुज़श्ता हमने हफ्ते देखा कि इस्लामाबाद से और कराची से भी फ्यूल की सप्लाई जो है वो कई घंटों रुकी। जो ऑपरेशन था वो बुरी तरह मुतासिर हुआ, फ़्लाइट्स काफ़ी देर ताख़ीर का शिकार हुई। तो इस वक्त मामला ये है कि जो पीआईए का जो माली बुहरान है वो बढ़ता जा रहा है, कैश फ्लो नहीं है पीआईए के पास। और अगर यही सूरत हाल रहती है तो ना सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट बल्कि डोमेस्टिक फ़्लाइट भी मुतासिर हो सकती है और पीआईए को अपना मुकम्मल ऑपरेशन चलाने के लिए भी जो हुकूमत पाकिस्तान की गारंटीज़ है उसके मुताबिक उनको बैंकों से भी कर्ज चाहिए। जी ठीक है काशिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया। उस्मान राना भी हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे पीआईए के माली बहरान के हवाले से। तो नाज़रीन, यहाँ पर अब हम सेगमेंट एक शामिल करेंगे खबर तेज तेज का। पेंशन रूल्स में तब्दीली और असातिज़ा की गिरफ्तारियां। पंजाब भर में असातिज़ा का एहतजाज। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन भी एहतजाज में शरीक। सरकारी तालीमी इदारों समेत सरकारी दफातर बंद। मुल्तान में डकैती की वारदातें बढ़ गईं। लुत्फपुरा के इलाके में 3 डाकुओं की किराना स्टोर पर लूटमार, नकदी और मोबाइल फोन लूटकर फरार। फैसलाबाद में बैंक डकैती करने वाले मुल्जिमान पकड़े गए। पुलिस ने 4 मुल्जिमों से 29 लाख रुपए रिकवर कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान बैंक डकैती की वारदातों में सजा काट चुके हैं। कराची में चोरों ने पुलिस अफसर को भी ना छोड़ा। खातून एएसपी माजिदा की सरकारी गाड़ी चोरी करके फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ एफआईए मुतहर्रिक। केपी से खातून समेत 6 अफराद गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। 2 मुल्जिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अलीपुर में बिजली चोरों का मैपको की टीम पर हमला। बिजली चोर पकड़े जाने पर सर्वेलेंस टीम पर धावा बोल दिया। छुरी से वार किए, मीटर छीन लिए। लेस्को में मीटर और केबल्स की कमी, सार्फिन ख्वार हो गए। हजारों सार्फिन नए कनेक्शन के लिए कई माह से इंतजार में हैं। हजारों की तादाद में खराब मीटर्स भी तब्दील ना किए जा सके। पंजाब पुलिस को वर्दी की खरीदारी के लिए मजीद पैसे दरकार। एक एहलकार की वर्दी का रेट 2.5 लाख रुपए मुकर्रर। जैकेट्स, शूज, शर्ट्स और बेल्ट्स की खरीदारी के लिए मजीद 2 अरब रुपए मांग लिए। बल्दिया उज़्मा कराची की पोस्टिंग में सियासी मदाखलत। नाकिस कारकर्दगी पर हटाए गए डायरेक्टर सफारी पार्क अमजद हुसैन के ट्रांसफर ऑर्डर मुअत्तल।
डीजल की कीमत में 18 रुपए फी लीटर कमी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में रिलीफ देने का ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ शहरों के किरायों में 10,000 रुपए तक की कमी कर दी गई। मौसम ने करवट ले ली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, बाबूसर टॉप, गेटी दास और नांगा पर्वत में 7 इंच तक बर्फ पड़ गई। खबर तेज तेज आपने जानी, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। और मौसम की बात करें तो लाहौर में सुबह सवेरे बारिश से मौसम सर्द हो गया और शहर की फिजाओं में बादलों के डेरे। पंजाब के दीगर अजला में भी बारिश और यालाबारी, KPK और कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बलूचिस्तान के जिले वाशी को मट्टी के तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया। मजीद तफसीलात क्या हैं वो हम जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम ने ली अंगड़ाई, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी की जलवानुमाई। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश ने मौसम सरमा के आने की खबर दे दी। दर्जा हरारत गिर गया। फजाई आलूदगी में भी नुमाया कमी आ गई। खुशगवार हवाओं ने सर्दी का एहसास बढ़ा दिया। पंजाब के दीगर अजला में भी बारिश और यालाबारी से मौसम सर्द हो गया। उधर मुजफ्फराबाद, मानसेहरा और वादिया नीलम समेत मुख्तलिफ बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फ ने डेरे डाल लिए। पहाड़ी चोटियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों ने मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए शुमाली इलाकों का रुख कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला भी जारी है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के जुनूब मगरबी हिस्सों को मट्टी के तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया। पाक ईरान सरहदी इलाकों से उठने वाला मट्टी का तूफान जिला वाश्क में दाखिल हो गया। कई इलाकों में अंधेरा छा गया। तूफान से वाश्क, बसेमा नाग, शाहू गेड़ी में मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के वस्ती और बालाई इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। लाहौर का मौसम तो आप जान चुके हैं। शहर इक़्तिदार में बारिश ने मौसम को सर्द बना दिया है। खुनकी भी बढ़ चुकी है और शहर का दर्जा हरारत भी 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। और मौसम का मज़ीद अहवाल हम जानते हैं आमना जंजुआ से। आमना, इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? बारिश हो रही है या हवाएं चल रही हैं, बताइएगा। इस्लामाबाद में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद जो दर्जा हरारत में कमी आ गई है। सर्दी का बाकायदा आगाज़ हो गया है। इस वक्त दर्जा हरारत की अगर बात करें तो इस वक्त इस्लामाबाद में 17 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद में आइंदा 12 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई की है। बात कीजिए अगर इस्लामाबाद शहर की, तो इस्लामाबाद शहर वैसे भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये बारिश जो है इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करी है। इस वक्त भीगा भीगा जो इस्लामाबाद है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। शहरी इस मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। बारिश के साथ ही शहरियों ने जो जैकेट्स भी निकाल ली हैं क्योंकि दर्जा हरारत में कमी आ गई है। दूसरी तरफ मारगला के पहाड़ जो हैं वो बहुत ही हसीन मनाजिर पेश कर रहे हैं। बादलों में घिरे हुए मारगला के पहाड़ जो है वो इस शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहे हैं। मुल्क के दीगर इलाकों की बात की जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम पहाड़ों पर जो बर्फबारी के भी इम्कानात हैं। जी ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया। लाहौर को बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया है और बारिश के बायस जो फसाई आलूदगी है उसमें वाज़े तौर पर कमी भी रिकॉर्ड की गई है। मौसम का मज़ीद अहवाल हम जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर से मायरा हाशमी से। मायरा, लाहौर का मौसम कैसा है, बताइएगा। को इस वक्त बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है और सुबह से जारी बारिश के बाद लाहौर का मौसम जो है इंतहाई दिलकश और दिलफरेब हो चुका है। और बारिश के बाद तो हर शहर में भी जो है वो निखार देखा जा रहा है। और दूसरे जानिब महकमा मौसमियात ने ये नवीद भी सुना दी है कि ये बारिश का जो सिलसिला है ये 17 अक्टूबर तक किसी तरह जारी रहेगा, जिसके बाद फ़ज़ाई आलूदगी में भी वाज़ह तौर पर कमी महसूस की जा रही है। वैसे तो आलमी माहौलियाती इदारे ने लाहौर को आज दूसरे नंबर पर इस सर फहरिस्त रखा है, लेकिन अगर हम लोग पाकिस्तान के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, खासकर लाहौर की बात करें, तो लाहौर को जो है आलूदा तरीन शहरों से बाहर निकाल दिया गया है। और फ़िज़ा जो है वो इंतहाई खुशगवार जो है वो देखी जा रही है, महसूस भी की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 17, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के ट्रैफिक का धुआं है वो है, गाड़ियों का धुआं जो है वो सबसे ज़्यादा सबब बनता है आलूदगी का। और साथ जो हम लोग कचरा वगैरह जलाते हैं वो भी जो है आलूदा तरीन
तरीन शहर करार देने में लाहौर को जो है वो पेश दिखाई देता है। इन तमाम चीज़ों पर काबू पाने के लिए तिबी माहिरीन ने यही हिदायत की है कि शहरी बाहर निकलते वक्त चश्मे और रुमाल का इस्तेमाल यकीनी बनाए ताकि जहरीली स्मोक से बचा जा सके। लेकिन आज लाहौरिये खुशगवार रहे, खुश रहे, क्योंकि मौसम इसी तरह सुहाना रहेगा और मौसम को तमाम लाहौरिये अपने अंदाज से एंजॉय कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पेशावर समेत KPK के बेशतर इलाकों में बारिशों की वजह से मौसम सरमा का आगाज हो गया है। मालाकन डिवीजन में यालाबारी के बायस से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। मौसम की तब्दीली के बायस पेशावर में भी दुकानदारों ने गर्म मलबूसात और दुकानों में सजा लिए हैं। मज़ीद तफसीलात पेशावर से जानते हैं अब्दुल क़य्यूम आफरीदी से। जी अब्दुल क़य्यूम, पेशावर में मौसम की क्या सूरत हाल है? पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिशों के सिलसिले के बाद मौसम जो है वो तब्दील हो गया है और इस हवाले से जो बाज़ार है उसमें भी गर्म कपड़े और दीगर मलबूसात जो है वो दुकानदारों ने दुकानों में सजा कर रखे हैं। इस हवाले से रात को भी जो है वो पेशावर के और मुल्क के इलाकों में तेज़ बारिश हुई थी, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और तकरीबन जो टेम्परेचर है वो 26 दर्जे सेंटीग्रेड तक जो है वो गिर गया है। इसी तरह जो मालाकन डिवीज़न के अजला है वहाँ पर जालाबारी भी हुई है और मौसम जो है वो पहले से काफ़ी सर्द हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के सदर बाज़ार में, जहाँ पर दुकानों में गर्म कपड़ों और मलबूसात और बच्चों और बड़ों के लिए जो है वो दुकानदारों ने लगाए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि सर्दी जो है वो शुरू होने वाली है और मौसम में जो है वो तब्दीली शुरू हो गई है, तो इसी मुनासबत से जो है वो गर्म कपड़े और कंबल दीगर मलबूसात जो है वो उसकी खरीद व फरोख्त भी शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया, मैं तफसीलन हमें अपडेट किया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट। नेशनल ग्रिड की मेन लाइन में फनी खराबी खलाशी को बिजली की फराहमी मुतासिर। इलेक्ट्रिक ने शहर में लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा कर दिया। कोस्ट गार्ड्स ने मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। बलूचिस्तान के साहली जिला कवादे से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद। वाइस चेयरमैन PTI से अडयाला जेल में अहले खाना की मुलाकात। इंतजामिया के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी की सेहत से मुतालिक और केसेस से मुतालिक बातचीत हुई। पाकिस्तान नामा में खुशामदीद। गैस की बात करें तो गैस की कीमत 100% से जायद बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। सुई गैस की कीमत ना बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हो सकता है। RLNG की कीमतें ना बढ़ाने से 21 अरब का शॉर्टफॉल होगा, जबकि गैस की कीमतों में इजाफे की समरी आइंदा हफ्ते ECC में पेश किए जाने का भी इम्कान है। गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला IMF इजलास से कबल किया जाएगा। गैस की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ही ली जाएगी, तो गैस की कीमतों में इजाफे की समरी आइंदा हफ्ते ECC में पेश किए जाने का इम्कान है, जिसमें 100% से जायद बढ़ाने का फैसला किया गया है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात ना मिलने से मरीज रुल गए हैं। मरीजों और लवाहिकीन ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि गरीबों के इलाज के हवाले से इक़दाम किए जाए। नुमाइंदा न्यूज़ हमाद अली इस वक्त सिविल अस्पताल कोयटा में ही मौजूद हैं, तफसीलात जानते हैं। जी हमाद अली, मरीज क्या कहते हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा सिविल हॉस्पिटल में। यहाँ पर जो है मरीजों के लिए जितनी अद्वियात है वो नापैद हैं। हमारे साथ इस वक्त मस्तूंग से आए हुए एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे इस हवाले से। सवाल से सर सहूलत मिले और गवर्नमेंट से ये अर्ज करता हूँ सहूलत मिले। हम लोगों को क्या वो है परेशानी होता है, जब नहीं मिलता है इंसान मजबूर है ना, ये बात कहते हैं। सारी चीज़ें लिख के बाहर से हम लोग लाते हैं, इधर क्या सिर्फ बेड का भी हम पैसे लेते हैं सर। बिल्कुल, इनका यही कहना था कि हम दूर दराज इलाकों से आते हैं यहाँ पर इलाज के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है तमाम जान बचाने वाली अद्वियात और मरीजों के लिए जितनी भी अद्वियात हैं वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पे गायब हैं। डॉक्टर्स का यही कहना है कि वो जब लिख के देते हैं वो भी बाहर से सिरिंज वगैरह भी हम बाहर से लेके आते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पंजाब में डेंगू के डंक तेज हो गए हैं। मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। रवां साल पंजाब भर में डेंगू के 6500 से जायद जो मरीज हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं
और लाहौर में 2500 से ज्यादा अफराद डेंगू का निशाना बने। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में डेंगू टेस्टों की सहूलत ना होने के बराबर है। इस पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर से मोहसिन अवान से। जी मोहसिन अवान, बताइएगा, टेस्ट होने की सहूलत ही मौजूद नहीं है, मरीज कहाँ पर जाएंगे, कौन जिम्मेदार है? में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इजला के अंदर 120 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस हुई है। लाहौर में सबसे ज़्यादा केसेज रिपोर्ट हुए, जहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40 अफराद डेंगू वायरस का निशाना बने हैं। लाहौर में रोज़ाना दर्जनों नए केसेज सामने आने का सिलसिला जारी है। रवां साल पंजाब भर में मरीजों की मजमूई तादाद 6700 से तजावज़ कर गई है, जबकि सिर्फ लाहौर में मरीज़ों की तादाद जो है 2600 से ज़ायद हो चुकी है। पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर 130 से ज़्यादा मरीज़ ज़र इलाज हैं, जबकि लाहौर के सिर्फ निजी और सरकारी अस्पतालों के अंदर 50 के करीब मरीज़ ज़र इलाज हैं। इसके अलावा गली मोहल्लों में कायम क्लिनिक और छोटे निजी अस्पतालों में इलाज करवाने वाले मरीज़ों का डेटा हुकूमत के पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मरीज़ों की असल तादाद का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अस्पतालों के अंदर डेंगू टेस्टों के हवाले से भी कुछ सहूलत फराहम नहीं की गई। मरीज़ महंगे दामों निजी लैब से टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को इस हवाले से फौरी तौर पर इक़दाम उठाने चाहिए ताकि मरीज़ों को रिलीफ फराहम किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान नामा में शामिल करेंगे जुर्म दास्तान। लाहौर में गाड़ी चोरी की वारदातें ना थम सकी। फैक्ट्री एरिया के इलाके में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात हुई और 2 चोर घर की दहलीज से मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। वारदात की फुटेज सामने आ चुकी है। बात करते हैं लाहौर से न्यू के नुमाइंदे शाहिद रिजवी से। शाहिद रिजवी, घर की दहलीज से ये चोरी करके ले उड़े हैं मोटरसाइकिल, क्योंकि किसी का खौफ नहीं है इनको, वजह क्या है और पुलिस अभी तक इनको क्यों लगाम नहीं डाल सकी? बिल्कुल, ये लाहौर शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें सामने आ सकी हैं। लाहौर का इलाका फैक्ट्री एरिया, यहाँ मोटरसाइकिल चोर जो है इन्होंने एक शरीक घर से मोटरसाइकिल ले उड़े हैं। वारदात की सीसीटीवी फुटेज की मंजर पर आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 चोर मोटरसाइकिल चोर जो है घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को जो है ले जाते हैं। एक चोर जो है मोटरसाइकिल को जो है गली से चोरी करके बाद जो है पैदल ले जाता है। थोड़े फासले पर जो है दोनों चोर मोटरसाइकिल का जो है इसका स्विच ऑन करके मोटरसाइकिल लेकर फरार हो जाते हैं। मुतासर शहरी की द्वार पर वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन फुटेज होने के बावजूद भी पुलिस जो है चोरों को तलाश नहीं कर सकी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहां पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। पीएसओ और पीआईए के दरमियान माली मामलात पर हंगामी इजलास पीएसओ हाउस से कराची में अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। पीआईए का वफ्द पीएसओ हाउस पहुंच चुका है। इजलास में अदायगियों के हवाले से मामलात तय किए जाएंगे। इसके अलावा पीआईए जो है वो आज होने वाले इजलास में पेमेंट प्लान भी देगा। पीएसओ ने अदायगियों में ताखीर के हवाले से छोटे शहरों में फ्यूल पहले ही बंद कर दिया था। इस हवाले से आपको बताएं कि इजलास में अदायगियों के हवाले से मामला तय पाए जाएंगे। बात करते हैं काशिफ मुनीर से। काशिफ मुनीर, आज पेमेंट प्लान दिया जाएगा इजलास में, क्या तफसीलात है? हंगामी इजलास है पीआईए और पीएसओ के दरमियान, जो अब से कुछ लम्हात पहले शुरू हुआ है। इजलास में सबसे अहम बात यह है कि रोजाना की बुनियाद पर जो पेमेंट की जानी थी पीएसओ को पीआईए की जानिब से, उसके हवाले से आज पेमेंट प्लान देना है। आज जो है वो 2 रोज की ताखिर के बाद जो है वो 10 करोड़ रुपए की अदायगी की गई है। जुम्मे वाले दिन आखिरी अदायगी की गई थी। पीएसओ की जानिब से पीआईए के जो छोटे शहरों में फ्यूल की सप्लाई है वो पहले ही बंद कर दी गई है। मजमूई तौर पर 26 अरब रुपए अदा करने हैं और जो यौमिया अदायगी का वादा किया था वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी तक इजलास शुरू हुआ है और इजलास शुरू होने के बाद 2 परवाजें हैं, PK713 और PK245, जिसकी फ्यूल सप्लाई रोक दी गई थी, उसको अब तक जो है वो बहाल कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त इजलास में ये तमाम चीजें तय होनी है कि पेमेंट प्लान के तहत यौमिया बुनियाद पर कितनी पेमेंट की जाएगी। उसके बाद जो है वो छोटे शहरों की फ्यूल सप्लाई बहाल की जाएगी। इसके अलावा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो बड़े एयरपोर्ट है, यहाँ पर भी जो है वो पिछले दिनों ताखिर की पेमेंट में ताखिर की वजह से कई देर से जो परवाजें ताखिर से गई थी। लेकिन आज इस मामले पर ये फाइनल जो है वो हतमी पेमेंट प्लान पर जो है वो पीएसओ जो है उसने काफी सख्त मौक़िफ़ रखा हुआ है कि अगर पेमेंट प्लान नहीं दिया जाता और पेमेंट नहीं की जाती तो जो बड़े शहरों हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान तख्लीकी पाकिस्तान में अहम किरदार अदा करने वाली शख्सियतों में से एक थे। नेशनल म्यूजियम कराची की फ्रीडम गैलरी में लियाकत अली खान की ज़ेर इस्तेमाल अशिया रखी गई हैं।
जिनकी तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ समिया खुर्शीद से। जी समिया। म्यूज़ियम की तहरीक आज़ादी गैलरी में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस गैलरी में जो है तहरीक आज़ादी के हवाले से चीज़ें भी रखी हुई हैं, नवादरात भी रखे हुए हैं और कुछ तस्वीर भी हैं। मैं इस वक्त जो आपको दिखा रही हूँ वो है खान लियाकत अली खान, जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। उनके ज़ेर इस्तेमाल जो दफ्तर में और घर में चीज़ें थीं वो यहाँ पर रखी हुई हैं, जिन्हें महफूज किया गया है आवाम के लिए, शहरियों के लिए, जो कि देखें और देख के जो है देखें कि हमारे जो पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान थे उनकी ये ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें थी। मेरे साथ जो है यहाँ पर यहाँ के एक वर्कर मौजूद है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब हैं। उनकी शहादत के बाद जो पिंडी में हुई उसके बाद जो है ना उनकी जो इस्तेमाल की तमाम चीज़ें थीं वो डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी ने अपनी तहवील में लेने के बाद म्यूज़ियम में रखने के लिए और एक कौमी म्यूज़ियम में उनके इन चीज़ों को रखा गया। 1971 में जब नेशनल म्यूज़ियम बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ तो उसमें उस वक्त से ये चीज़ें तमाम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपने उसमें हैंड ओवर किए हैं। लियाकत अली ख़ान की शख्सियत जो थी वो कितनी जो है काबिल एहतराम थी और उनकी शख्सियत किस तरह की थी, वो किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे और ये नेशनल म्यूज़ियम में मौजूद हैं और लोग इसको देखकर जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं खान लियाकत अली ख़ान की पुरवकार शख्सियत का। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो नाज़रीन, आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नौशहरा में तलबा की जानिब से इंडस रिवर के किनारों की सफाई की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम आफरीदी से। जी अब्दुल क़य्यूम, बताइएगा। दिन के मौके पर एग्रीकल्चर फूड ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की जानिब से सफाई ड्राइव का अहतमाम किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं नौशहरा में इंडस रिवर के मकाम पर, जहां पर तलबा और तालिबात जो है जो इंडस रिवर के किनारे उसकी सफाई मुहिम में शरीक है और लोगों में ये शऊर उजागर करने की कोशिश कर रही है कि पानी जो है वो ज़िंदगी है और इसको न सिर्फ कम से कम ज़ाया करें, ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। आज हमारे यहाँ पे एक एक्टिविटी टाइप थी। हम लोग यहाँ पे आए, हमने पानी की हिफाजत के बारे में सुना है और ये जो लोग यहाँ पे गंद मचा रहे हैं हमने उसको उठाया है सब कुछ। मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी, अगर वो यहाँ पे आते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनको चाहिए कि वो यहाँ पे गंद को भी उठाएं ना, अपने शॉपर्स लेकर आएँ। ऐसे माहौल को क्यों ख़राब करें। जितने भी जो विजिटर्स आते हैं मुख्तलिफ जगहों पे सियाहती मकामात पर, वो न सिर्फ यहाँ पर एंजॉय करें लेकिन साथ साथ ये जो गंदगी होते हैं उसको ठिकाना लगाया जाए, उसकी सफाई सुथराई जो है उसका भी इंतज़ाम किया जाए ताकि जो पानी है वो साफ़ हो जाए, ताकि एग्रीकल्चर मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो और पानी के लिए भी, पीने के लिए भी इस्तेमाल हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। पेट्रोल की कीमत में तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई है। 40 रुपए सस्ता हो गया, जबकि पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 283 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल 18 रुपए कमी से 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गया, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत की बात करें तो 22 रुपए 43 पैसे की कमी हुई है। 16 रोज में डीजल की कीमत पे 48 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। 1 अक्टूबर से अब तक डीजल 29 रुपए सस्ता हुआ, जबकि दूसरी जानिब हाई स्पीड डीजल की बात की जाए तो उस पर लेवी टैक्स 5 रुपए बढ़ाकर 55 रुपए कर दिया गया है। पेट्रोल पर लेवी की शरह 60 रुपए फी लीटर बरकरार रखी गई है। काफी देर से हम इस चीज का इंतजार कर रहे थे। निगरान हुकूमत का आवाम को महंगा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड कमी। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। हालिया कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल भी 18 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। डीजल की नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 22 रुपए फी लीटर नीचे आ गया। नई कीमत 214 रुपए 85 पैसे फी लीटर हो गई। 1 अक्टूबर को भी पेट्रोल 8 जबकि डीजल 11 रुपए फी लीटर सस्ता किया गया था। यूं 16 रोज में पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 48 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 29 रुपए कमी हुई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत पर अवाम को मुकम्मल रिलीफ नहीं दिया गया। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 5 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। लेवी की शरह 50 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई है। लेवी टैक्स न बढ़ाया जाता तो हाई स्पीड डीजल भी 20 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता था। पेट्रोल पर लेवी की शरह 60 रुपए फी लीटर बरकरार रखी गई है।
डॉलर काबू में, पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी बड़ी कमी हुई है। अशिया खुरनोश कब सस्ती होंगी और ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में अब तक कमी क्यों ना की जा सकी, और जो रेलवे किराए हैं उनमें कमी कब होगी। अवाम रिलीफ के मुंतजिर है। अवाम सवाल पूछ रहे हैं कि इस कमी का फायदा उन्हें कब पहुंचेगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी मार्केटों से गायब नजर आते हैं। मुनाफाखोर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी नहीं कर रहे। हुकूमत मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई कब करेगी। इस हवाले से जो हमारे लोग मौजूद हैं, जो अवाम हमारे साथ हैं, वो पूछते हैं कि हमारे लिए रिलीफ कब मिलेगा। अवाम रिलीफ के मुंतजिर है, सवालात उठने लगे हैं। उनका यही सवाल है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई हैं तो उसके साथ महंगाई की जो शरह है उसको भी कम होना चाहिए। डॉलर भी काबू में आ चुका है, लेकिन जो महंगाई के असरात हैं वो अवाम पर कम नहीं हो रहे। अवाम को फायदा नहीं पहुंच रहा। घी, चीनी और जो दीगर अशिया जरूरिया है उनकी कीमतों में कमी नहीं हो रही।